टेक ब्रेकिंग एक रूस पाकिस्तान की नौसैनिक अभ्यास, भारत के लिए बड़ा संदेश। रूस और पाकिस्तान ने अरब सागर में एक साथ नौसैनिक अभ्यास किया है, जो भारत के लिए एक चेतावनी हो सकती है। रूसी नौसेना के 3 युद्धपोत पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पहुंचे, जहां दोनों देशों की नौसेना के कई युद्धपोत शामिल हुए। बिग ब्रेकिंग 2, पाकिस्तान को भारत ने दिखाया असली चेहरा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जो क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। बिग ब्रेकिंग 3, यूक्रेन के लिए शांति सेना की तैयारी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कई देश यूक्रेन के लिए शांति सेना तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए सैन्य मुख्यालय में बैठक की। बिग ब्रेकिंग 4, डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान को नजरअंदाज करने की कूटनीति, भारत और अफगानिस्तान पर जोर। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए अपने दूत को अफगानिस्तान भेजा, जबकि पाकिस्तान को इससे करारा झटका लगा है। बिग ब्रेकिंग 5, यूएन पर लगे गंभीर आरोप, 100 से ज्यादा यौन शोषण मामले। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों और अभियानों पर गंभीर आरोप लगे हैं। 2024 में सीआईए द्वारा रिपोर्ट किए गए यौन शोषण और दुराचार के मामलों की संख्या 100 से ज्यादा है। बिग ब्रेकिंग 6, क्या एलन मस्क को पेंटागन की गुप्त जानकारी का एक्सेस? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि पेंटागन चीन के खिलाफ युद्ध की खुफिया रणनीति अरबपति कारोबारी एलन मस्क के साथ साझा करेगा। बिग ब्रेकिंग 7, अमेरिका और नाटो के रिश्तों में भूचाल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका का नाटो से हाथ खींचने का फैसला यूरोप में घमासान मचाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर लंबी बातचीत के बाद अमेरिका ने नाटो की कमांडरशिप छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बिग ब्रेकिंग 8, अमेरिका और फ्रांस के बीच पुराना विवाद। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने फ्रांसीसी नेता राफेल ग्लक्समैन के बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वापस करने की मांग की थी। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। रूस पाकिस्तान की नौसैनिक अभ्यास, भारत के लिए बड़ा संदेश। रूस और पाकिस्तान ने अरब सागर में एक साथ नौसैनिक अभ्यास किया है, जो भारत के लिए एक चेतावनी हो सकती है। रूसी नौसेना के 3 युद्धपोत पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पहुंचे, जहां दोनों देशों की नौसेना के कई युद्धपोत शामिल हुए। इस अभ्यास में पाकिस्तान की वायुसेना और मानव रहित हवाई वाहन भी शामिल थे। रूस और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती पर भारत की नजरें हैं। पाकिस्तान ने रूस से तेल और गैस की खरीद बढ़ाई है और दोनों देशों के सैन्य संबंध मजबूत हो रहे हैं। इस दौरान रूस के अधिकारियों ने पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना के मजार पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की, जो एक कूटनीतिक इशारा हो सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को भारत ने दिखाया असली चेहरा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जो क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर हुए इफ्तार रात्रि भोज में भारतीय अधिकारी को आमंत्रित करने की बात पर साफ कहा कि यह रिश्तों पर निर्भर करता है। जायसवाल ने अमेरिका और चीन के बारे में भी बात की, कहा कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के लिए शांति सेना की तैयारी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब कई देश यूक्रेन के लिए शांति सेना तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए सैन्य मुख्यालय में बैठक की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड जैसे देशों का समर्थन मिला। यह योजना एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना बनाने की है, जिसमें 10 से 30 हजार सैनिकों का योगदान हो सकता है। हालांकि रूस ने चेतावनी दी है कि नाटो देशों के सैनिकों को यूक्रेन में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीमित युद्ध विराम पर सहमति जताई, लेकिन युद्ध की स्थिति में अमेरिका के रिजर्व फायर पावर पर सवाल उठाए गए हैं। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान को नजरअंदाज करने की कूटनीति, भारत और अफगानिस्तान पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख अपनाया था और अब भी वही जारी है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए
अपने दूत को अफगानिस्तान भेजा, जबकि पाकिस्तान को इससे करारा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी पाकिस्तान पर अफगान युद्ध में अमेरिका को धोखा देने का आरोप लगा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत और अफगानिस्तान में अपने दूत भेज चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने किसी भी दूत को नहीं भेजा है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हायतौबा मचाने लगे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। लेकिन अब तालिबान से अमेरिका की डायरेक्ट डील ने पाकिस्तान की महत्वाकांक्षाओं को तोड़ दिया है। अब चीन भी तालिबान से सीधी बातचीत कर रहा है, जिससे पाकिस्तान का अफगानिस्तान कार्ड खत्म हो चुका है। गुरुवार को अफगानिस्तान में तालिबान ने करीब 2 साल पहले गिरफ्तार किए गए अमेरिकी नागरिक को भी ट्रंप प्रशासन के हवाले कर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसकी पुष्टि की है। नेक्स्ट खबर, यूएन पर लगे गंभीर आरोप, 100 से ज्यादा यौन शोषण मामले। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों और अभियानों पर गंभीर आरोप लगे हैं। 2024 में CIA द्वारा रिपोर्ट किए गए यौन शोषण और दुराचार के मामलों की संख्या 100 से ज्यादा है। यह आंकड़ा पिछले 10 वर्षों में तीसरी बार 100 से अधिक पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें से 125 पीड़ितों में से 98 वयस्क और 27 बच्चे शामिल हैं। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने साझा की। इनमें से अधिकांश मामले कांगो और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में दर्ज हुए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें शांति मिशन में तैनात सैनिकों द्वारा बलात्कार किया गया और उनके बच्चों को जन्म दिया। यह रिपोर्ट यूएन की साख पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। कल भी हमने इस खबर को इंक्लूड किया था, लेकिन आज इसमें कुछ नए अपडेट आए हैं, इसलिए फिर से इंक्लूड करना पड़ा। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, क्या एलन मस्क को पेंटागन की गुप्त जानकारी का एक्सेस? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि पेंटागन चीन के खिलाफ युद्ध की खुफिया रणनीति अरबपति कारोबारी एलन मस्क के साथ साझा करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार पेंटागन की इस ब्रीफिंग में चीन के खिलाफ युद्ध की संभावित रणनीतियों का विवरण था। ट्रंप ने इसे पूरी तरह से झूठ करार दिया और कहा कि चीन का इस बैठक में जिक्र भी नहीं होगा। इसके बावजूद डेमोक्रेट नेताओं ने एलन मस्क के चीन से व्यापारिक संबंधों पर सवाल उठाए हैं। मस्क, जो पहले से ट्रंप प्रशासन में अपनी भूमिका को लेकर जांच के दायरे में है, इस बार पेंटागन में अनौपचारिक बैठक के लिए बुलाए गए हैं, जहां नवाचार और दक्षता पर चर्चा होगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और नाटो के रिश्तों में भूचाल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका का नाटो से हाथ खींचने का फैसला यूरोप में घमासान मचाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर लंबी बातचीत के बाद अमेरिका ने नाटो की कमांडरशिप छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब तक यह भूमिका अमेरिका के पास थी, क्योंकि अमेरिका नाटो का सबसे शक्तिशाली सदस्य देश है और सैन्य शक्ति के मामले में भी सबसे प्रमुख। इसके अलावा अमेरिका ने नाटो की स्थापना के समय से ही इस पद को संभाला था। इसके साथ ही यूरोपीय देश फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोप में यह टकराव अमेरिका और नाटो के खिलाफ खेमेबाजी को लेकर बढ़ रहा है। अब पुतिन को यह मौका मिल सकता है, क्योंकि बिना अमेरिका के नाटो रूस का सामना नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट खबर, टेस्ला कारों में तोड़फोड़ पर ट्रंप का बड़ा ऐलान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला की कारों में तोड़फोड़ करने वालों को 20 साल तक की जेल की सजा देने की चेतावनी दी है। उन्होंने ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि जो लोग टेस्ला की कारों को नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें कठोर सजा दी जाएगी और इसमें फंड देने वालों को भी सजा मिलेगी। ये बयान टेस्ला पर हाल में हुए हिंसक हमलों के बाद आया, जिनमें टेस्ला की CEO एलन मस्क द्वारा समर्थित क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन का संदर्भ भी था। ट्रंप ने इन घटनाओं को आतंकवाद जैसा बताया और इसे गंभीरता से लेने की बात कही। नेक्स्ट खबर, अमेरिका और फ्रांस के बीच पुराना विवाद। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने फ्रांसीसी नेता राफेल ग्लक्समैन के बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वापस करने की मांग की थी। लेविट ने कहा कि अगर अमेरिका न होता तो आज फ्रांस के लोग जर्मन बोल रहे होते। यह बयान द्वितीय विश्व युद्ध की ओर इशारा करता है, जब अमेरिका ने मित्र देशों के साथ मिलकर फ्रांस को नाजी जर्मनी से मुक्त कराया। लेकिन क्या यह पुराना एहसान आज भी प्रासंगिक है? फ्रांस का कहना है कि अब वह स्वतंत्र और शक्तिशाली है और अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट खबर, कनाडा में खालिस्तानियों के खिलाफ बोलने की सजा।
कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य की संघीय चुनावों के लिए उम्मीदवारी को सत्ताधारी लिबरल पार्टी ने रद्द कर दिया है। चंद्र आर्य को खालिस्तानियों के खिलाफ अपनी कड़ी आवाज के लिए जाना जाता है। इस फैसले से आर्य ने निराशा जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनके नेपियन क्षेत्र के लोगों को उनकी सेवा का गर्व कम नहीं होगा। खालिस्तानियों के खिलाफ उनकी मुखरता से खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से आर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अब इस फैसले ने आर्य के लिए नया राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है, जो कनाडा में भारत विरोधी आवाजों से लड़ते रहे हैं। नेक्स्ट खबर, CIA के खुफिया ठिकाने का खुलासा, दिल्ली और कोलकाता भी शामिल। जॉन एफ कैनेडी की हत्या से जुड़ी CIA के दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। इन दस्तावेजों के मुताबिक CIA ने दुनिया भर में अपने खुफिया ठिकाने बनाए थे, जिनमें भारत के 2 बड़े शहर नई दिल्ली और कोलकाता भी शामिल थे। यह जानकारी रूस के मीडिया आउटलेट RT से सामने आई है। दस्तावेजों के अनुसार CIA की जासूसी गतिविधियां यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी फैली हुई थीं। अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण अमेरिका तक CIA के नेटवर्क के कई प्रमुख शहरों में ठिकाने थे। RT द्वारा जारी किए गए दस्तावेज के अनुसार नई दिल्ली और कोलकाता का नाम CIA की NA डिवीजन लिस्ट में शामिल है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इन शहरों में CIA की गतिविधियां किस हद तक फैली हुई थीं या इनमें कौन कौन से ऑपरेशन संचालित किए गए थे, लेकिन यह पहली बार है जब यह जानकारी सार्वजनिक हुई है कि भारत में भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अड्डे मौजूद हो सकते थे। नेक्स्ट खबर, पुतिन की धमकी और ट्रंप का दांव। रूस यूक्रेन युद्ध में अब नया मोड़ आ चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक बड़ी मांग की है। वह चाहते हैं कि ट्रंप यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस का हिस्सा मान लें। ये इलाके हैं लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन। पुतिन का कहना है कि अगर अमेरिका इन इलाकों को स्वीकार कर लेता है तो रूस ओडेसा और अन्य क्षेत्रों पर दावा नहीं करेगा। हालांकि यह सवाल उठता है कि क्या ट्रंप पुतिन की इस मांग को मानेंगे। अगर ट्रंप इसे स्वीकार करते हैं तो यह पश्चिमी देशों की नीतियों के खिलाफ होगा। अगर नकारते हैं तो रूस के साथ अमेरिका का टकराव जारी रहेगा और यूक्रेन को पश्चिमी समर्थन मिलता रहेगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर 27 दिन बाद फिर से खुली तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित तोरखम सीमा को 27 दिन बाद फिर से खोला गया है। सीमा को अफगान सरकार द्वारा एक सीमा चौकी के निर्माण को लेकर विवाद के कारण बंद कर दिया गया था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जिरगा सदस्यों के बीच वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। अब मालवाहक वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। तोरखम सीमा दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ता है और इस सीमा का खुलना दोनों देशों के लिए राहत की बात है। नेक्स्ट खबर, टेस्ला को वैंकूवर ऑटो शो से हटाया गया। कनाडा के वैंकूवर इंटरनेशनल ऑटो शो से इस हफ्ते टेस्ला को सुरक्षा चिंताओं के कारण हटा दिया गया है। आयोजकों का कहना है कि कर्मचारियों, आगंतुकों और प्रदर्शकों की सुरक्षा मुख्य चिंता है। टेस्ला को कई बार स्वेच्छा से हटने का मौका दिया गया था, लेकिन अंततः इसे आयोजन से बाहर कर दिया गया। टेस्ला के खिलाफ पूरे उत्तरी अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी एलन मस्क की आलोचना कर रहे हैं। वैंकूवर में प्रदर्शनों के बाद ब्रिटिश कोलंबिया ने टेस्ला को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी कार्यक्रम से बाहर कर दिया। इससे टेस्ला को बड़ा झटका लगा है। नेक्स्ट खबर, तालिबान का बढ़ता प्रभाव, कराची में मचा हड़कंप। पाकिस्तान में तालिबान की बढ़ती गतिविधियों से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। पहले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तक सीमित तालिबान अब कराची तक पहुंच चुका है। कराची के जिन्ना मेमोरियल पर एक पोस्टर मिला जिसमें पाकिस्तान के खात्मे और तालिबान के शासन की बात की गई थी। यह घटना पाकिस्तान में सुरक्षा चिंता को और बढ़ा रही है। पुलिस ने आरोपी खलील रहमान ओरकजई को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान का नागरिक है। यह पहली बार है जब तालिबान समर्थक पोस्टर कराची में मिले हैं। इससे साफ है कि तालिबान समर्थक गुट अब पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में अपनी जड़ें जमा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान में भूकंप, परमाणु साइट पर खतरा। ईरान के नंताज इलाके में शुक्रवार को 4.8 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप अर्देस्तान से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक भूकंप से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान की परमाणु रिसर्च साइट को कोई नुकसान हुआ है या नहीं। नंताज इस्फहान प्रांत में स्थित है, जहां पर लगभग 3000 वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हैं।
नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में बंटवारे का डर, सेना में घबराहट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विद्रोह ने पाकिस्तान सेना को हिलाकर रख दिया है। सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो पाकिस्तान का बंटवारा हो सकता है। जनरल मुनीर ने उग्रवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान को एक सख्त राज्य बनाने पर जोर दिया। उन्होंने राजनीतिक नेताओं से पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की और कहा कि कमजोर शासन की वजह से देश में लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। आतंकवादियों और उनके समर्थकों को चेतावनी दी कि पाकिस्तान उनसे निपटने के लिए एकजुट रहेगा। जनरल मुनीर ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान समर्थित उग्रवाद पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। नेक्स्ट खबर, पेंटागन में 60,000 कर्मचारियों की छटनी, मस्क का बड़ा कदम। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन में छटनी की तैयारी कर रहा है, जिसमें लगभग 60,000 कर्मचारियों की नौकरियां जा सकती हैं। यह कटौती योजना फोर्क इन द रोड के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकारी खर्चों में कमी लाना है। अब तक लगभग 21,000 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक इस्तीफा योजना को स्वीकार किया है, लेकिन यह प्रक्रिया कई कानूनी चुनौतियों से गुजर रही है। पेंटागन के उच्च अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इस छटनी का सैन्य कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर, यह कदम एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सर्विस के तहत उठाया जा रहा है, जो सरकारी तंत्र को पुनर्गठित करने के प्रयासों का हिस्सा है। नेक्स्ट खबर, पाक एक्सपर्ट ने भारतीय मिलिट्री, इकोनॉमी और यूएन पर उठाए सवाल, खुद कर्ज तले दबे। पाकिस्तान की एक एक्सपर्ट ने इंडियन मिलिट्री, इकोनॉमी और विश्व स्तर पर उसके पॉलिटिकल लेवल पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने भारतीय मिलिट्री, इकोनॉमी और यूएन में भारत की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत यूएन के रिफॉर्म्स पर ध्यान दे रहा है, लेकिन क्या उसकी वैश्विक स्तर पर काम करने की क्षमता है? चीमा के अनुसार भारत की मिलिट्री अपने अधिकांश हार्डवेयर को दूसरे देशों से आयात करती है, जिससे यह आत्मनिर्भर नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की पर कैपिटा इनकम कम है और इसका वैश्विक प्रभाव भी सीमित है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई बड़ा मुद्दा आए तो क्या दुनिया के देश भारत का समर्थन करेंगे? यह सवाल है। अब इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट में अपनी राय लिखें। नेक्स्ट खबर, एमएफ हुसैन की पेंटिंग ने बनाया नया रिकॉर्ड। विश्व प्रसिद्ध चित्रकार एमएफ हुसैन की पेंटिंग ग्राम यात्रा ने नया इतिहास रच दिया है। न्यूयॉर्क के क्रिस्टी में इस पेंटिंग की नीलामी में 13.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 118 करोड़ रुपए में बिकने के साथ यह आधुनिक भारतीय कला की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई। हुसैन की यह कृति 1950 के दशक की सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग मानी जाती है। यह पेंटिंग 1954 में भारत से नॉर्वे भेजी गई थी और अब यह बिक्री से प्राप्त राशि चिकित्सकीय प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होगी। इससे पहले हुसैन की सबसे महंगी पेंटिंग शीर्षकहीन पुनर्जन्म 2023 में 3.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बिकी थी। नेक्स्ट खबर, चीन में महिलाओं की तस्करी बचे हुए पुरुषों के लिए बनी परेशानी। चीन में अविवाहित पुरुषों की बढ़ती संख्या एक बड़ी समस्या बन चुकी है। चीन के वन चाइल्ड पॉलिसी और लिंग अनुपात के असंतुलन ने लाखों पुरुषों को शादी से दूर कर दिया है। इसी वजह से अब कई चीनी पुरुष विदेशी दुल्हनें खरीद रहे हैं। म्यांमार, वियतनाम और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से महिलाओं को तस्करी कर चीन लाया जा रहा है। इन महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर 2 लाख से 11 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। इस अवैध तस्करी पर चीन सरकार कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन यह समस्या लगातार बढ़ रही है और अपराध दर में भी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट खबर, किम जोंग उन की रूस से दोस्ती पड़ी भारी, हजारों सैनिक मरे। रूस यूक्रेन युद्ध में किम जोंग उनकी मदद ने उत्तर कोरिया को भारी नुकसान पहुंचाया। किम जोंग उन ने रूस को 20,000 सैनिक और 10 से ज्यादा एम टैंक भेजे थे, लेकिन यूक्रेनी सेना ने अब तक 4,000 सैनिकों को मार गिराया और 4 टैंक नष्ट कर दिए। यह रूस के लिए बुरी खबर है, क्योंकि उत्तर कोरिया की मदद से कई सैनिकों की जान गई। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सैनिक ज्यादातर 20 साल से कम उम्र के थे। रूस की स्थिति और भी बिगड़ी है, क्योंकि युद्ध में मारे गए सैनिकों की संख्या भी बढ़ रही है। नेक्स्ट खबर, इटली ने छापा पहला एआई अखबार। इटली का मशहूर अखबार इल फोग्लियो ने इतिहास रचते हुए एआई से पूरी तरह तैयार किया गया अखबार का संस्करण प्रकाशित किया है। यह प्रयोग 1 महीने तक चलेगा और इसका उद्देश्य एआई की सीमाओं और संभावनाओं का परीक्षण करना है। हर दिन अखबार अपनी सामान्य संस्करण के साथ 4 पन्नों का एआई संस्करण भी छापेगा, जिसमें 22 लेख और 3 संपादकीय होंगे।
ये लेख ओपनएआई के ChatGPT टूल्स से तैयार किए गए हैं। एआई के लेखों में कभी कभी गलतियां होती हैं, तो उन्हें फिर से लिखा जाता है। इस प्रयोग का मकसद पत्रकारिता को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे नया जीवन देना है। यह साबित करता है कि एआई इंसान की रचनात्मकता का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन यह लेखन में सहायक हो सकता है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क को जान से मारने की धमकी। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने अपनी जान को खतरे में बताया है। मस्क का कहना है कि जब उन्होंने सरकारी धोखाधड़ी को उजागर किया और इसे रोकने के कदम उठाए तो उनके दुश्मन बढ़ गए हैं। अब ये लोग उन्हें मार देना चाहते हैं और टेस्ला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्क ने कहा कि अगर प्रशासन में चल रही धोखाधड़ी नहीं रुकी तो अमेरिका के लिए दिवालिया होने का खतरा बढ़ जाएगा। मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन का अंतरिक्ष में कड़ा मुकाबला। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने किए कैद। चीन और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष में एक नई जंग छिड़ने वाली है। चीन ने 5 सैटेलाइट्स के जरिए अपनी मिलिट्री ताकत को परखा है। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने इन चीनी सैटेलाइट्स को डॉग फाइटिंग की कार्रवाई के तहत पकड़ लिया है, जिसमें सैटेलाइट्स एक दूसरे के करीब आकर ऑपरेशंस का अभ्यास कर रहे थे। ये घटना चीनी सैटेलाइट्स द्वारा अमेरिकी संपत्तियों की निगरानी की कोशिशों का हिस्सा है। अमेरिकी सेना के जनरल माइकल गुइटलिन ने इन गतिविधियों को खतरनाक बताया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह स्पेस वॉर की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें दोनों देशों की तकनीकी ताकतों का परीक्षण हो रहा है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन रूस युद्ध में भारत की भूमिका पर पोलैंड के मंत्री का बड़ा बयान। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव टेओफिल बार्टोशेव्स्की ने रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की भूमिका शांति स्थापित करने के लिए अहम हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अच्छे संबंध हैं। बार्टोशेव्स्की ने कहा कि युद्ध विराम के लिए किसी भी देश का मध्यस्थ होना स्वागत योग्य है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क ने इन 3 टेक टाइटन्स को बताया सबसे बुद्धिमान। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने हाल ही में 3 टेक लीडर्स की तारीफ की। मस्क ने कहा कि अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस, ओरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन और गूगल के लैरी पेज दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग हैं। उन्होंने बेजोस की लंबी प्रतियोगिता के बावजूद उनकी सराहना की, जबकि लैरी एलिसन को दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक बताया। मस्क ने पेज की उपलब्धियों की भी सराहना की और उन्हें बहुत बुद्धिमान माना। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खां जिले में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी आर्मी कैप्टन और 10 आतंकवादी मारे गए। पाक सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ है। ये आतंकी कई सुरक्षा एजेंसियों और नागरिकों की हत्या कर चुके थे। पाकिस्तान की सेना ने यह महत्वपूर्ण ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। नेक्स्ट खबर, हीथ्रो एयरपोर्ट पर आग, बड़ी आपातकालीन स्थिति। ब्रिटेन के लंदन स्थित हीथ्रो एयरपोर्ट शुक्रवार को बंद रहा। वेस्ट लंदन के हेस इलाके में एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में आग लगने के कारण एयरपोर्ट को बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। इस आग के कारण करीब 16,000 घरों की बिजली चली गई और लगभग 150 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लंदन फायर ब्रिगेड के 70 दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट पर न आए। नेक्स्ट खबर, फ्रांस की ईरान को चेतावनी, नागरिकों को छोड़ने की अपील। फ्रांस ने अपने नागरिकों से ईरान को तुरंत छोड़ने की अपील की है। यह चेतावनी तब जारी की गई जब फ्रांसीसी नागरिक ओलिवियर ग्रोंडेउ की 880 दिनों बाद रिहाई हुई। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिस्टोफ लेमोइग ने कहा कि ईरान में बिना किसी कारण के नागरिकों को हिरासत में लिया जा सकता है और यह केवल उनके फ्रांसीसी या यूरोपीय नागरिक होने के कारण हो सकता है। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। कनाडा में संसद भंग कर चुनाव की घोषणा करेंगे। कार्नी मतदान 28 अप्रैल या 4 मई को हो सकता है। नेक्स्ट खबर, अमित शाह की खालिस्तान समर्थकों को चेतावनी, बोले पंजाब में कुछ लोग भिंडरांवाले बनने की कोशिश कर रहे, अब वह असम की जेल में है। नेक्स्ट खबर, भारत ने कोयला उत्पादन में ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया, 1 बिलियन टन का उत्पादन, पीएम मोदी ने की सराहना। नेक्स्ट खबर, बंगलुरु में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू, मणिपुर मुद्दे पर होगी चर्चा। नेक्स्ट खबर,
बंगाल में महिलाओं के प्रदर्शन पर पूर्व भाजपा सांसद दिलीप घोष का गुस्सा, भाषा की मर्यादा भूले और दी धमकी। नेक्स्ट खबर। मेरठ सौरभ हत्याकांड, मुस्कान साहिल को पुलिस शिमला लेकर जाएगी। हत्या के बाद शिमला में होली मनाई थी। नेक्स्ट खबर। आपने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, गोपाल राय की जगह लेंगे। मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक विधानसभा में हनी ट्रैप पर हंगामा, सदन की कार्यवाही स्थगित, सीबीआई जांच की मांग। नेक्स्ट खबर। भारत से ज्यादा खुश पाकिस्तान और नेपाल। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश, अफगानिस्तान सबसे नीचे। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा, 18 भाजपा विधायक 6 महीने के लिए सस्पेंड, मार्शलों ने टांकर बाहर किया। नेक्स्ट खबर। लोकसभा में नड्डा ने कहा, अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभी नागरिकों की स्वास्थ्य जांच कराएं। सांसद। नेक्स्ट खबर। राबड़ी ने नीतीश का दिमाग खराब बताया, तेजस्वी बोले पीएम के लाडले ने राष्ट्रगान का अपमान किया। सिर्फ 22 मिनट चला सदन। नेक्स्ट खबर। राज्यसभा में गूंजा हाईकोर्ट जज के घर नकदी मिलने का मामला, धनखड़ का सवाल, खुलासे में देरी क्यों। नेक्स्ट खबर। पंजाब के कारोबारी बोले किसान आंदोलन से तो 20 करोड़ डूबे, दावा 60% कारोबार घटा, कई इंडस्ट्री बंद, हरियाणा को 4 गुना फायदा। नेक्स्ट खबर। दिल्ली हाईकोर्ट जज के बंगले पर मिले T15 करोड़ कैश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ट्रांसफर का फैसला इससे अलग। नेक्स्ट खबर। केरल में शख्स ने तुलसी के पौधे पर डाले निजी अंगों के बाल, हाई कोर्ट ने कार्रवाई के दिए आदेश। नेक्स्ट खबर। हुड्डा के पास खट्टर से करीब 5 गुना ज्यादा संपत्ति, हरियाणा में 2 पूर्व सीएम की इमेज का प्रचार, भाजपा बोली खट्टर ने प्रॉपर्टी दान की। नेक्स्ट खबर। योगी ने कहा सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई समस्या नहीं, यूपी में उपद्रव नहीं उत्सव मनाए जा रहे, अयोध्या में राम मंदिर हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। नेक्स्ट खबर। एमपी राजस्थान समेत 21 राज्यों में बारिश की संभावना, झारखंड में पारा 9 डिग्री तक गिरा, 2 दिन आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र में कोर्ट की टिप्पणी, महिला सहकर्मी के बालों पर टिप्पणी करना या उस पर गाने गाना यौन उत्पीड़न नहीं। नेक्स्ट खबर। रिपोर्ट। भारतीय युवा देशभक्त हैं लेकिन राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं, 22% युवा पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर, 41% की पहली पहचान भारतीय होना। नेक्स्ट खबर। इफ्तार पार्टी में शामिल होने पाकिस्तानी उच्चायोग पहुंचे कांग्रेस नेता, मणिशंकर अय्यर, अभय चौटाला भी दिखे। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र सरकार आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम बनाएगी, जहां औरंगजेब ने मराठा योद्धा को नजरबंद किया था। नेक्स्ट खबर। इंडोनेशिया में 3 भारतीय नागरिकों को मिल सकती है मौत की सजा, ड्रग तस्करी का आरोप। नेक्स्ट खबर। नागपुर हिंसा, मुस्लिम नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की, बोले निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हो। नेक्स्ट खबर। दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख हिंदू नेता अश्विन त्रिकमजी का निधन, राष्ट्रपति रामफोसा ने जताया दुख। नेक्स्ट खबर। राज्यसभा में कांग्रेस का केंद्र पर हमला, जनगणना में देरी और गृह मंत्रालय के फंड के कम इस्तेमाल की आलोचना की। नेक्स्ट खबर। पुणे में वेतन कटौती से नाराज कर्मियों ने बदला लिया, चालक ने खुद बस में आग लगाई, 4 की मौत। नेक्स्ट खबर। राज्यसभा में शाह बोले आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद नासूर हैं, हमने इनसे मुकाबला किया, 10 साल में बहुत कुछ बदला। नेक्स्ट खबर। इजराइल के इतिहास में पहली बार खुफिया चीफ बर्खास्त, नेतन्याहू ने रोनन बार को पद से हटाया, बोले उन पर भरोसा नहीं रहा। नेक्स्ट खबर। आरएसएस के मंच पर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि, संघ ने मणिपुर के हालात पर चिंता जताई, कहा तमिलनाडु से भाषा विवाद मिलकर सुलझाएं। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट, पहली बार सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण अदालत ने वरिष्ठ वकील को जारी किया कारण बताओ नोटिस। नेक्स्ट खबर। भारत का सेमीकंडक्टर अभियान, युवा पीढ़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार, आईआईटी एनआईटी राउरकेला चिप डिजाइन में अव्वल। नेक्स्ट खबर। हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर भी खुला, किसान आंदोलन के चलते 13 महीने से बंद था, पंजाब सरकार की मीटिंग में नहीं गए किसान। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर विवाद। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा, जिनका नाम हाल ही में उस वक्त सुर्खियों में आया जब उनके घर से बिना हिसाब का कैश मिला, अब जांच के घेरे में है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली के उनके बंगले में आग बुझाने के दौरान
फायर फाइटर्स ने लाखों रुपए के बिना हिसाब के नोट पाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जज वर्मा के तबादले का निर्णय लिया। अब इस विवाद के बाद पूरे न्यायिक तंत्र पर सवाल उठने लगे हैं और न्यायपालिका की पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, मेरठ हत्या में काले जादू और पैसे का खेल। मेरठ में एक भयानक हत्या का खुलासा हुआ है, जहां एक मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत को उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने बेरहमी से मार डाला। सौरभ के शरीर को 15 टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में सीमेंट से भर दिया गया। हत्या का कारण मुस्कान का साहिल से अवैध संबंध था। पुलिस ने बताया कि इस हत्या में काले जादू और पैसों के लेन देन की भी अफवाहें थीं, लेकिन जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सौरभ का परिवार और उसकी पत्नी के रिश्तेदारों ने कई संदिग्ध आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच जारी है। मुस्कान और साहिल को हिरासत में लेकर सख्त सजा की तैयारी है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स देशों के बीच डॉलर के विकल्प पर टकराव, भारत ने लिया अलग रुख। ब्रिक्स देशों में डॉलर के विकल्प को लेकर विवाद बढ़ गया है। रूस, ब्राजील और चीन जैसे देश डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर अलग रुख अपनाया है। भारत का कहना है कि उसे डॉलर को कमजोर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि डॉलर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता का स्रोत है। अमेरिका और ब्रिक्स देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ब्रिक्स देशों ने डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दी तो अमेरिका सख्त कदम उठाएगा। अब ब्रिक्स देशों का भविष्य तय करना मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट खबर, चीजेस 10, अभिषेक कांबली, ट्रंप के फैसले का बचाव करने वाले भारतीय वकील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के वकील अभिषेक कांबली को अपनी ओर से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। कांबली ने ट्रंप के फैसले को सही ठहराने के लिए अदालत में सक्रिय भूमिका निभाई है। वह अमेरिका में अवैध प्रवासियों के निर्वासन को लेकर हो रहे कानूनी विवाद में ट्रंप प्रशासन का बचाव कर रहे हैं। कांबली ने न्यायाधीश के फैसले का विरोध किया और कहा कि इन उड़ानों को रोका नहीं जा सकता। यह मामला दोनों देशों के बीच कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर संघर्ष को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन का पाकिस्तान से बकाया, कर्ज की चढ़ी दीवार। चीन ने पाकिस्तान से अपने कर्ज का बकाया चुकाने का दबाव डाला है। पाकिस्तान पर चीन का कुल 3.4 अरब डॉलर का कर्ज है, जिसमें 4000 मिलियन डॉलर का बकाया हथियारों का है। पाकिस्तान को 2 साल का समय और चाहिए, लेकिन चीन ने उसे अपनी मांग पूरी करने के लिए कड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तान की सेना के अधिकांश हथियार चीन से आते हैं और पाकिस्तान की सैन्य जरूरतों का बड़ा हिस्सा चीन के द्वारा पूरा किया जाता है। हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका से भी बकाया चुकाने के लिए समय मांगा था। तब अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के लिए जरूरी पार्ट्स की आपूर्ति रोक दी थी। अब पाकिस्तान के सामने चीन का कर्ज चुकाना बड़ी चुनौती बन गया है। नेक्स्ट खबर, नवाज शरीफ को मिली नई जिम्मेदारी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपनी बेटी मरियम नवाज की सरकार में एक नई जिम्मेदारी मिली है। नवाज अब पंजाब में लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल के मुख्य संरक्षक बने हैं। उनकी जिम्मेदारी में लाहौर के ऐतिहासिक स्थल और औपनिवेशिक काल की इमारतों का जीर्णोद्धार शामिल है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब विपक्षी पार्टी ने नवाज की आलोचना की है। इस नियुक्ति पर पाकिस्तानी राजनीति में नई बहस छिड़ गई है और नवाज की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नेक्स्ट खबर, शेख हसीना के समर्थकों पर बड़ा हमला, शिक्षकों को किया निलंबित। बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थन करने वाले लगभग 50 शिक्षकों को मोहम्मद यूनुस की सरकार ने निलंबित कर दिया है। यह कदम शेख हसीना के खिलाफ जुलाई में हुए विद्रोह के बाद उठाया गया, जब इन शिक्षकों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सरकार का समर्थन किया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन शिक्षकों को शैक्षणिक गतिविधियों से निलंबित करते हुए तथ्य खोज समितियां गठित की हैं। कई महीनों के बाद भी शिक्षक कक्षाओं में वापस नहीं आ सके। इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। वहीं छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ इस तरह के कड़े कदम उठाने को लेकर बांग्लादेश सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, राधेश्याम ने आश्रम बनाने की शुरुआत की। हरियाणा सहित 9 राज्यों में ठगी करने वाला राधेश्याम सुथार अब परम गुरु बनकर डबवाली में आश्रम बना रहा है, जिसमें वह लोगों से चंदा भी मांग रहा है। यह आश्रम परमधाम मेडिटेशन सेंटर के नाम से शुरू किया जा रहा है, जिसमें गौ चिकित्सालय, अनाथ आश्रम, ध्यान योग, वृद्धाश्रम जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। राधेश्याम ने कहा कि वह भारत को विज्ञान के मामले में 500 साल आगे ले जाएगा।
पहले वह फ्यूचर मेकर कंपनी के जरिए 3000 करोड़ की ठगी का आरोपी था, लेकिन अब परम गुरु बनकर लोगों से दान मांग रहा है। उसकी चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट पर यह जानकारी दी जा रही है कि उनका योगदान जरूरतमंदों तक पहुंचेगा। क्या यह नया ठगी का तरीका है या यह सच में समाज सेवा है? तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।